नहीं, अभी एक क्वेश्चन देखो। इसमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट द लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर। सेम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स का लीनियर डिपेंडेंस के ऊपर का क्वेश्चन है। ओके, ऑन टॉपिक लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। सही, इन्वेस्टिगेट द लीनियर डिपेंडेंस। अभी लीनियर डिपेंडेंस चेक करना है तो मतलब क्लियर है। सही है, डिपेंडेंस का क्वेश्चन है। x1 इक्वल टू 1 to 4, x2 इक्वल टू 2 - 1 3, x3 इक्वल टू 0 1 2 एंड x4 इक्वल टू -3 7 2। फाइंड द रिलेशन इफ पॉसिबल, मतलब ये x1 x2 x3 मतलब इसका रिलेशन फाइंड करना है। इन्वेस्टिगेट तो पहले करना पड़ेगा लीनियर डिपेंडेंस। तो लीनियर डिपेंडेंस क्या रहता है पहले देखो। अभी देखो, सेम एग्जांपल लिखा, चार वेक्टर है यहाँ पे x1 x2 x3। linear dependence check up, we first consider their dimension. So investigation of linear dependence, the vector x1 x2 x3 x4 are all vector in R cube three dimensional space. We have four vector. The fundamental theorem in linear algebra states that any set m vector in n dimensional space is linearly dependent if m is greater than n. क्लियर, यम अगर वेक्टर है, n अगर डायमेंशनल है, तो यम क्या रहेगा डिपेंडेंट के लिए, ग्रेटर देन n। इन दिस केस यम इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 4, n इक्वल टू 3। 3 कैसे क्या, ये देखो कितना टपल के फॉर्म में, ऑर्डर 3। सही है, 0 1 2 3 टपल है। सही है, सो n इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 3, मतलब द वेक्टर x1 x2 x3 x4 मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो जाता है ये इसे, क्योंकि यहाँ पे 4 वेक्टर है और टपल के इसमें कितने हैं, 3 है। सही, n इक्वल टू 3, क्योंकि डायमेंशन कितनी है उसकी, 3। फाइंड द रिलेशन। To find the relation, linear relation, we need to find the scalars C1, C2, C3, C4, not all 0, such that C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3 plus C4 x4 equal to 0। LD के लिए, LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, ये कंडीशन हमेशा याद रखो, चेक करना पड़ेगा। C1 C2 C3 C4 आर स्केलर्स, नॉट ऑल जीरो। अगर पूरे जीरो हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एल आई। एल आई का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है, लीनियरली डिपेंडेंट चेक करना है तो इसके लिए C1 C2 C3 C4 नॉट ऑल जीरो, सच दैट दिस इक्वेशन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो वेक्टर रहेगा वो। सही है, देखो अभी ये x1 x2 x3 पुट किया, तो x1 कहाँ से पुट किया, देखो यहाँ x1 क्या है, 1 2 4। देखो यहाँ पे 1 2 4, देन x2 2 - 1 3, 0 1 2, -3 7 2, 0 0 0। अभी इसको कितने इक्वेशन आएंगे, इसके 3 इक्वेशन आएंगे, क्योंकि देखो डायमेंशन इसके 3 है। तो पहला इक्वेशन देखो, C1 × 1 प्लस C2 × 2 प्लस C3 × 0 प्लस C4 × -3 = 0। देखो यहाँ पे लिए, देन सेकंड इक्वेशन C1 × 2 plus C2 × -1 plus C3 × 1 plus C4 × 7 = 0। थर्ड इक्वेशन C1 × 4 plus C2 × 3 plus C3 × 2 plus C4 × 2 = 0। तीन इक्वेशन आ गया। This form a system of linear equation. We can solve this system using the Gaussian elimination augmented matrix। पहले इसको augmented matrix मतलब नहीं कि इसको रैंक रैंक फाइंड करेंगे। रैंक मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। सही है, यस। देखो अभी आगे, देखो ये मैट्रिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। अभी आगे इसमें रैंक के हिसाब से किए। ओ ठीक है, देखो अभी ये इक्वेशन कोई कौन से, ये इक्वेशन याद रखो। सही है, इसमें देखो ये इसमें कितने C1 C2 C3 4 है, 3 इक्वेशन है, मतलब यही से क्लियर हो गया कि इसके रैंक मतलब इसमें नहीं कि एक आध वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। एलडी तो क्लियर है। देखो अभी ये मैट्रिक्स लिखा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसे लिखा, ये कोएफिशिएंट ऑफ C1 C2 C3 C4। C1 देखो 1 2 4 1 2 4 2 -1 3 0 1 2 -3 7 2। डायरेक्टली नहीं, कैसे याद रखो, पता है कि ये जो x1 x2 x3 x4 है ना, यही पुट कर दो, वही लिखा हुआ। दिस इज x1 x2 x3 x4। ये जीरो मतलब ये 0 0 0 जो यहाँ पे जीरो दिया है। सही, यही से लिख सकते डायरेक्ट। अभी देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, किसको जीरो करेंगे पहले, ये इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, किसके हिसाब से, रो 1 के हिसाब से। सो कौन सा ऑपरेशन लगेंगे, R2 टेंड्स टू R2 - 2 R1। R3 के लिए R3 - 4 R1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये पोजीशन जीरो हो गई।
उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी चेंज हो गए, ये -1 1 -1, देखो -5 हो गया। अब ये कैसे आ गया, है ना, यहाँ पे -1 है, तो R2 इक्वल टू, देखो R2 इक्वल टू क्या है, R2 -2 R1, ये ना टेंड्स टू, R2 भी यहाँ पे क्या है -1, -2 इंटू यहाँ पे क्या -2, तो -1 -4 दैट इज इक्वल टू -5, आगे -5। उसके बाद इस पोजीशन के लिए, यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे पोजीशन क्या है, R2 1 -2 इंटू 0, तो वो क्या आ गया 1, सही है, देखो 1 आ गया। देन ये 13 कैसे है, ये 7 7 -2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 13, 6, सॉरी 6 आता है, ये 6 आता है, सो 7 + 6 13 आता है, 7 + 5, सही है। 7 -2 इंटू -3, सो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6, मैंने ऐड कर दिया था, 6 मल्टीप्लीकेशन करना, 7 + 6 = 13, ये आ गया 13। सिमिलरली ये 2 कैसे निकालेंगे, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन है, R3 -4 R1, तो R3 क्या है, R3 ऊपर 2 है, -4 इंटू R1 क्या है, पहले ये कौन सी, ये पोजीशन यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे, -4 इंटू 2, सो 3 -8 दैट इज इक्वल टू -5, आ गया -5, ये 2, ये 14, सही है। करस्पॉन्डिंग कैसे एलिमेंट निकालना है, वो कैसे निकाला, क्लियर है, ये -5, उसके बाद 2 कैसे आया, सेम ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये 2 है, 2 -4 क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू R1 यहाँ पे 0, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा है, R3, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 -4 इंटू -3, तो 2 + 12 दैट इज इक्वल टू 14, देखो 14 आ गया, 0। अभी नेक्स्ट किसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, -5 को, इसको 0 करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इसको पहले ये इसको वैसे के वैसे लिखो, है ना, दिस माइनस दिस वन, तो देखो R3 -R2 0 आ गया, और ये 1 1, सही है। अभी देखो इसको लेके एक फिर से इक्वेशन के C1 + 2C2 + C3 -3 3C4 = 0, जो यहाँ पे लिखा है। सेकंड C1 है कि यहाँ पे 0 है, मतलब C1 को छोड़ देंगे, -5C2 + C3 + 13C4 = 0, यहाँ पे दोनों 0 है, मतलब C1 C2 0, C3 + C4 = 0, देखो C3 + C4 = 0, तीनों इक्वेशन आ गए, उसको 1 डैश 2 डैश और 3 डैश लेंगे, सही है। अभी लास्ट इक्वेशन से C3 C4 को इक्वल टू के उधर लेके गए, तो C3 इक्वल टू क्या आ गया, -C4, सब्सटीट्यूट C3 इंटू इक्वेशन 2 डैश, इसमें पुट करो C3, तो देखो ये इक्वेशन में C3 की जगह क्या पुट करेंगे, -C4, तो -C4 सॉरी -C4 + 13, तो हो गया -12 + 12, तो ये -12, तो इसको क्या करो, ये इक्वल टू के उधर लेके जाओ, तो 5C2 = 12C4, C2 = 12/5C4, ये आ गया C2, C3 = -C4, C2 किसके फॉर्म में आ गया, C4, सही है, -12/5C4, सब्सटीट्यूट C2 = 12/5C4 किस में पुट करेंगे, 1 में, ये वाला वो जो 1 डैश है ना, देखो पुट कर दिया, तो C1 क्या आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद C1 की वैल्यू की -9/554 C4। अभी देखो वी हैव वन फ्री वेरिएबल, देखो C1 C4 के ऊपर डिपेंड है, C2 C4 के ऊपर डिपेंड है, और C3 भी C4 के ऊपर डिपेंड है, तो अपन कंसिडर करेंगे C4 की वैल्यू। So we have one free variable C4. To find the specific relation, we can choose a convenient non-zero value for C4. तो C4 की वैल्यू क्या लेंगे अपन, 5। टू एलिमिनेट फ्रैक्शन, 5 क्यों ले रहे, कौन सी भी वैल्यू से ले सकते हैं, C4 5 के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या है 5, तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो कट हो जाएगा 5, इसलिए इजी वे कैलकुलेशन के लिए 5 कंसिडर किया। आप कौन सी भी वैल्यू ले सकते हो, नॉन जीरो लिए, तो C4 = 5 पुट करने के बाद C1 क्या आ गया, -9, ये किस में, देखो ये C1 इसमें पुट कर दिया, -9/5 इंटू 5, तो -9, C2 क्या है, 12/5 इंटू C4 है, तो 5 पुट करने के बाद 12 आ गया, C3 क्या आ जाएगा, -C4 मतलब -5, मतलब C4 = 5, ये चारों आ गए, C1 C2 C3 C4। अब ये C1 C2 C3 C4 कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है, फाइंड द रिलेशन इफ पॉसिबल, सही है। कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, ये पुट करेंगे C1 C2 C3 C4 इस इक्वेशन में, तो वो निकल जाएगा रिलेशन,
सही है, सही है। ये देखो, दस द लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेक्टर इज -9, C1 की वैल्यू -9, C2 की वैल्यू 12, C3 की वैल्यू -5 और C4 की वैल्यू 5। ये आ गया रिलेशन। सही है, यही तो करना था, फाइंड द रिलेशन इफ पॉसिबल। दिस इज द रिलेशन। कौन सा? दिस इज द रिलेशन। सही है। अभी वेरीफाई द रिलेशन करेंगे। वेरीफाई कैसे किया देखो यहाँ पे, वेरीफाई कैसे किया यहाँ पे, x1 x2 x3 पुट करो। x1 क्या है देखो, 1 2 4, 2 -1 3, x ये x2 है, ये x1 है, 1 2 4, x2 क्या है, 2 -1 3, x3 क्या है, 0 1 2, चेक करना ऊपर में, है ना। x4 क्या है, -3 7 2। सही है। देखो पूरा देखो फर्स्ट के लिए, ये x1 x2 x3 x4, तो सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड में क्या आता है, जीरो ही आता है। देखो यहाँ पे जीरो, देखो -9 + 24 + 0 -15 = 0, -18 वेरीफाई किया ही है। आपको सिर्फ यही तक लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा है, आप फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, ओनली यू हैव टू राइट अप टू दिस ओनली। ओके, देखो अभी नेक्स्ट देखो, सम अप टू मतलब कंफर्म किया पे x4। यहाँ पे क्या किया, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस वन वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, फॉर एग्जाम्पल x4 इक्वल टू इन दिस फॉर्म। सी, सो फाइनल रिलेशन क्या है, दिस वन। नेक्स्ट,